नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों आज आपका जो है प्रश्नावली 13वीं का पार्ट 3 चलने जा रहा है। आज आपको पार्ट 3 में जो है एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा, यानी कि आपको आसान तरीके से बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए यानी कि बिना भगाए हुए लगातार देखते रहें। अब यहाँ पर देखिए, हमें सवाल नंबर 9 में दिया गया है कि माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर गुणे 1.5 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ही 12 डिब्बियों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा। यहाँ पर क्या क्षेत्रफल अभी तक पूछ रहा था, लेकिन इसमें जो है आयतन पूछा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आयतन का फार्मूला क्या है। तो आयतन का फार्मूला तो आप सभी को मालूम होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये आयतन का फार्मूला होता है। ये ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो है क्लास 9th का ही नहीं बल्कि ये जो है आगे जो है क्लास 10th का बेसिक मैथ है, और तैयारी में भी इसी प्रकार से पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है इसी प्रकार से सवाल जो है तैयारियों में भी पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार दो बार आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको तैयारी में दिक्कत ना हो। अगर आप क्लास 9th में हैं तो आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप तैयारी लेवल में हैं तो आप इसे जो है आसान ट्रिक से करने का प्रयास कीजिए। एक बार आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना। अब यहाँ पर देखिए दिया है माचिस की डिब्बी के माप जो है 4, 2.5 और 1.5। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माचिस की डिबिया की लंबाई चौड़ाई ऊँचाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि माचिस की डिब्बी की लंबाई L चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है। अब यहाँ देखिए लंबाई L माने हैं, L बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, उसके बाद H बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा आयतन, तो माचिस कि देखिए कह रहा है 12 डिब्बी की एक पैकेट का आयतन क्या होगा। 12 डिब्बी के आयतन 12 डिब्बी यानी कि 12 डिब्बी है माचिस कह रहा है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि एक डिब्बी माचिस का आयतन क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे माचिस की एक डिब्बी का आयतन, एक डिब्बी या फिर डिबिया का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आयतन का फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए L जो है 4, B दिया है 2.5 1.5, तो 25 चौको 100, तो 15 इकन्ना 15 यानी कि आएगा ये हल करने के बाद 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक माचिस का आयतन हो गया। हमें ऐसी ही ध्यान देना, ऐसी ही जो है 12 माचिस मिस्टर रवि आपसे कोई ऐसी ही जो है हमें 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन ज्ञात करना है। तो 12 डिब्बियों का आयतन क्या हो जाएगा, 12 डिब्बी का आयतन कह रहा है, जबकि एक डिब्बी का आयतन कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 15 दूनी 30, 15 इकन्ना 15 3 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 में क्या है। सवाल नंबर 10 में दिया गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, जबकि यहाँ पर दिया है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो सबसे पहले हमें देखिए प्रश्नानुसार दिया हुआ है, प्रश्न में दिया है कि घनाभाकार पानी की टंकी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालें कि घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन आखिर होता क्या है, आयतन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार घनाभाकार टंकी में पानी का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये जो है इसका फार्मूला होता है।
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लंबाई हमें यहाँ पर देखिए दिया है 6 मीटर लंबी, तो लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई दिया है 5 मीटर और ऊंचाई दिया है 4.5, 6 पंच 30, तो इसमें गुणा कर देंगे आ जाएगा 135। मीटर में दिया है, सब मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें जबकि कहा है कि पानी का जो पानी भरा जा रहा है वो पानी किस में आना चाहिए, लीटर में आना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 135 गुणे मीटर क्यूब बराबर होता है 1 मीटर क्यूब। ये देखिए दिया है 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो यहाँ हो गया 1000 लीटर। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो 135 से 1000 में तो हो जाएगा इतना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 13, यानी कि 1,35,000 लीटर। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 में दिया है एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इनके कितना ऊंचा, यानी कि इनके कितना ऊंचा, यानी कि इनको रहना चाहिए, इनको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इनमें 380 घन मीटर द्रव आ सकता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और आयतन भी दिया, आयतन जो दिया है 380 घन मीटर है, आयतन का मात्रक ही घन मीटर होता है, घन मीटर से हमें पता चलता है कि ये जो आयतन है, आयतन हमें दिया है, हमें ऊंचाई पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसका फार्मूला तो आपको पता ही है, जैसे फार्मूला इसका होता है घनाभाकार, ध्यान देना, घनाभाकार बर्तन में द्रव का आयतन बराबर कितना दिया, देखिए घनाभाकार द्रव का आयतन कितना है, द्रव यानी कि जो घनाभाकार बर्तन का जो आयतन है, आयतन कितना दिया, आयतन दे दिया हमें 380 घन मीटर, ये हमें आयतन दिया। जबकि घनाभाकार बर्तन के द्रव का आयतन, ये जो फार्मूला होता है, ये लंबाई गुणे का चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, बराबर में 380 दिया ही है, 380 घन मीटर हमें दिया है। यल जो है हमें कितना दिया है, 10 मीटर लंबा दिया है 10, बी यानी कि चौड़ा कितना दिया है 8 मीटर लंबा दिया है, और एच जो है ऊंचा हमें ज्ञात ही करना है, बराबर का 380 हो गया। अब यहाँ 10 8 80 इंटू में एच बराबर का 380 हो गया। अब एच को अगर हम बचाएंगे, 380 अपने स्थान पर है, 80 का हम जब पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में है यानी कि गुणा में है तो बटे में चला जाएगा, तो एच बराबर 0 से 0 कट गया। हम इसको काटेंगे तो ये लगभग जाएगा 8 चौक 32 और 7 5, ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि ऊंचाई का मात्रक मीटर होता है, यानी कि ऊंचाई कितनी आ गई हमारे 4.75 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि कितना ऊंचा बनाया जाए तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4.75 ऊंचा बनाया जाए, तब इसमें जो है 380 घन मीटर पानी यानी कि द्रव आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 20 रुपये प्रति घन मीटर की दर होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक गड्ढा खुदवाया जा रहा है, उसमें जो है गड्ढा खुदवाने के बाद जो उसका क्षेत्रफल आ रहा है, पहले ध्यान दीजिए, पहले हम गड्ढे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और कुल क्षेत्रफल जो है, जैसे मान लीजिए हम इसका जो कुल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद 1 वर्ग मीटर का दिया ही है 30 रुपये, तो हम 30 से उसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें दिया है 8 मीटर लंबा, यानी कि लंबाई यल बराबर हमारा 8 मीटर दिया है, चौड़ा दिया है तो बी बराबर 6 मीटर हो गया, गहरा दिया है, गहरा को एस से दिखाएंगे 3 मीटर। अब उसके बाद कह रहा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे, यानी कि खोदे जाने वाले गड्ढे का आयतन, इससे पता चलता है कि जो खोदा जा रहा है गड्ढा, हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे खोदा जाने वाले गड्ढा का आयतन, यानी कि गड्ढे का आयतन, ये बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे का चौड़ाई गुणे का ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितना है 8 6 3 8 6 48, 48 का गुणा अगर 3 में किया जाएगा तो आएगा 144। अब यहाँ ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
खुदवाने में जो है 30 रुपये प्रति घन मीटर ले रहा है। हमारा कितना घन मीटर आ रहा है 144, यानी कि 1 घन मीटर का जो 30 रुपये दे रहा है, हमारा 144 घन मीटर ज्ञात करना है। तो हम 144 में 30 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे गड्ढा खुदवाने का व्यय बराबर 144 गुणे कितना हो जाएगा 1 का, यानी कि 1 का लग रहा है 30 रुपये, तो 144 गुणे 30, तो हम इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा 4320 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 13 में जो दिया गया है, एक घनाभाकार टंकी की धारिता 50,000 लीटर पानी की है, यानी कि एक बड़ी सी टंकी है जिसमें 50,000 लीटर पानी आता है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई क्रमशः, यानी कि ध्यान देना, लंबाई दिया है और गहराई दिया है, लेकिन इसकी चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसकी धारिता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई, कुछ भी चौड़ाई हम मान लेते हैं इसे। तो माना घनाभाकार टंकी की चौड़ाई, ध्यान देना, घनाभाकार टंकी की चौड़ाई जो है, हम चौड़ाई को 20 से दिखा दें तो मान लेते हैं इसकी चौड़ाई b है। माना इसकी चौड़ाई बराबर कितनी हो गया b, और ये किसमें चौड़ाई होगी मीटर में होगी, तो मान लेते हैं चौड़ाई इसकी b मीटर है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस टंकी की धारिता कितना दिया है, देखिए धारिता दिया है इस टंकी की धारिता बराबर, ध्यान देना, इस टंकी की धारिता कितना दिया है, इस टंकी की धारिता हमें दिया है 50,000 लीटर में दिया है, तो 50,000 लीटर हो गया। अब धारिता और आयतन में कोई अंतर नहीं है। एक टंकी का आयतन बराबर एक टंकी की धारिता, यानी कि धारिता को ही आयतन कहते हैं, ये आयतन भी कह सकते हो, धारिता को ही आयतन, धारिता का दूसरा नाम आयतन भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, तो आयतन या धारिता का सूत्र क्या होता है, अभी हम बताए थे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर का कितना है 50,000 है, 50,000 लीटर है। अब यहाँ लंबाई जो दिया है यल बराबर कितना दिया है 2.5 दिया है, तो यहाँ पर हो गया 2.5 गुणे चौड़ाई ज्ञात ही करना है, ऊंचाई दिया है 10 बराबर में कितना है 50,000, तो यहाँ b बराबर 50,000। अब ये इंटू में है तो 95 करेंगे, बटे में आ जाएगा तो ये 10। अब यहाँ हो जाएगा 50,000 बटे 25 दाम 250, तो एक अंक बाद पॉइंट हट जाएगा, तो 25 दूनी 50, और यहाँ बचा कितना है ध्यान दीजिए, ये बचा है 230 है, यानी कि 2000। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 50,000 दिया है ये हमें दिया था लीटर में, और ये जो नीचे वाला है ध्यान देना मीटर का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हो यहाँ पर हो जाएगा लीटर प्रति क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। हमें उत्तर क्या है, बी जो है चौड़ाई हमेशा किस में आएगा, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में। अब यहाँ मीटर दिया तो जो इसका मात्रक आएगा वो मीटर आएगा, तो ध्यान देना यहाँ 2000 इंटू 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब। ये जो है 1 लीटर के स्थान पर है, और बटे में जो है मीटर स्क्वायर, बटे में क्या है मीटर स्क्वायर से यहाँ से 2 कट गया, बचा सिर्फ मीटर, 3 0 से 3 0 कट गया, बचा कितना केवल 2, यहाँ मीटर है, यानी कि चौड़ाई इसकी कितनी आ गई है, इसकी चौड़ाई 2 मीटर आ गई है। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या है। देखिए सवाल नंबर 14 क्या है। सवाल नंबर 14 में हमें दिया गया है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है, यानी कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो 4000, यानी कि 4000 लोग हैं, जिसमें से प्रत्येक लोग जो है 150 लीटर पानी का प्रयोग करते हैं, यानी कि यूज करते हैं या आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद दिया है इस गांव में जो है 25 मीटर 20 मीटर
15 मीटर 16 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई, यानी कि जो टंकी बनी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, उसमें पानी भरा हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन तक के लिए पर्याप्त होगा, यानी कि 4000 लोग हैं, 150 लीटर पानी यूज करते हैं, कुल पानी इतना है, लंबाई चौड़ा ऊंचाई में दिया है तो कुल पानी तो यही हो गया ना गुणा करने के बाद, कुल पानी जो है इतना है, तो वो पानी कितने दिनों तक चलेगा। देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, लेकिन इसके पहले हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस तरीके से जितनी भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आपको मिले, और अपने दोस्तों को जो है ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इस वीडियो को पाएँ और वो भी इसको पढ़कर जो है ऐसे सवाल पढ़ें। अब यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है एक गाँव की जनसंख्या 4000 है, तो हमें देखिए करना क्या है, हमें सबसे पहले हमें दिया है एक गाँव की जनसंख्या 4000 है, और यहाँ पर देखिए प्रत्येक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए गांव में बनी हुई घनाभाकार टंकी की धारिता हमें देखना है क्या है, यानी कि ये तो मान लो जनसंख्या है, ये लीटर पानी है। अब यहाँ देखिए इस गांव में जो जो टंकी बनी हुई है हमें देखना है टंकी की धारिता कितना है, यानी कि टंकी में कुल कितना पानी है, तभी तो हमें मालूम चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये सॉल्व करने चल रहे हैं हल। अब यहाँ पर हम लिख देंगे दर्शाने के लिए गाँव में बनी हुई टंकी जो बनेगी वो घनाभाकार होगी, तो बनी हुई घनाभाकार टंकी की धारिता बराबर होगा यल बी एच, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो लंबाई 20 मीटर दिया है, 20 मीटर, चौड़ाई जो दिया है 15 मीटर, ऊंचाई जो दिया है वो कितना है 6 मीटर है। अब यहाँ देखिए 20 छक्का 120, तो हो जाएगा गुणा करने के बाद ये आएगा 1800, 15 दूनी 30, 36 18, सही है 1800 मीटर क्यूब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आएगा, तो 1800 मीटर क्यूब में कम में जब इतने में इतना आ रहा है तो ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा होगा। जैसे 10 रुपये का जो है दो बिस्कुट मिल रहा है 5-5 वाला, तो 50 रुपये का 5-5 वाला बिस्कुट ज़्यादा मिलेगा, यानी कि जो है यहाँ पर कम था तो यहाँ पर कम था, यहाँ ज़्यादा हो तो यहाँ पर भी ज़्यादा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ कम दिया तो यहाँ कम है, यानी कि 1 दिया है तो 1000 है, तो यहाँ जब 1800 करेंगे तो यहाँ 1800 हज़ार हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 1800 गुणे मीटर क्यूब कितना है 1000 लीटर के बराबर, तो 1000 लीटर, तो ये हो जाएगा 1800 हज़ार, यानी कि 1 करोड़ 80 लाख लीटर, यानी कि जो उसमें पानी भरा हुआ है आयतन का जो पानी है उस गांव में पानी कितना पर्याप्त है 1 करोड़ 80 लाख लीटर पानी भरा हुआ है। अब उसके बाद देखिए हमें उसमें दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति की कितनी आवश्यकता हो रही है 150 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे इसके आगे प्रतिदिन एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता बराबर कितना हो रहा है, पानी की आवश्यकता 150 लीटर, यानी कि एक व्यक्ति 150 लीटर पानी डेली यूज कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए 150 लीटर पानी एक व्यक्ति यूज कर रहा है, इसी प्रकार से जो है कितने व्यक्ति हैं कुल 4000 जनसंख्या यूज कर रही है डेली 150 लीटर, 4000 जनसंख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे 4000 व्यक्तियों हेतु, यानी कि व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन आवश्यक पानी। अब यहाँ पर देखिए जब एक व्यक्ति 150 लीटर यूज कर सकता है तो अब 150 लीटर के हिसाब से कितने व्यक्ति यूज कर रहे हैं 4000 व्यक्ति पानी यूज कर रहे हैं, तो 4000 लीटर हो गया। तो गुणा करेंगे 15 चौको 60, तो हो जाएगा 60, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6 लाख हो जाएगा, यानी कि कितने लाख हो गया
ये दिखाई नहीं दे रहा तो हम ऊपर कर लेते हैं, तो ये 6000 लीटर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके देखिए प्रश्न के अनुसार हमें क्या भाव निकला कि जो है टंकी में जो है इतना पानी है। ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को हम पढ़ने के बाद जो हमारा निष्कर्ष निकला है, इससे यह पता चलता है कि एक गांव में टंकी में इतना पानी भरा है, डेली जो है मनुष्यों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा इतना यूज हो रहा है, तो कितना दिन चलेगा। ध्यान देना, इसमें कुल में से यूज वाले से भाग दे देना है, तो पर्याप्त पानी जो है मालूम हो जाएगा। कितने दिन चलेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे पानी की पर्याप्तता, यानी कि पानी की पर्याप्तता का मतलब होता है पानी कितने दिनों तक चलेगा, यानी कि पानी चलने की संख्या, यानी कि दिनों में जो संख्या है। तो यहाँ देखिए हम लिख देंगे पानी की पर्याप्तता बराबर हो जाएगा टंकी की धारिता। टंकी की धारिता का मतलब कुल कितना पानी है, टंकी की धारिता बटे प्रतिदिन आवश्यक पानी, यानी कि कितना पानी डेली खर्च हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा प्रतिदिन आवश्यक, प्रतिदिन आवश्यक पानी, प्रतिदिन आवश्यक पानी। अब यहाँ देखिए ये दिया है, ये भी कितना पढ़े थे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख हो गया। ठीक, 1 करोड़ 80 लाख हो गया। यहाँ देखिए 18 सही है, हाँ सही है। अब यहाँ देखिए उसके बाद नीचे कितना है, 6 लाख, तो ये हो गया 6 लाख हो गया। अब यहाँ पर देखिए हम इसको काट देंगे, यहाँ देखिए 3 जीरो इसमें, 2 जीरो इसमें, 2 3, 1 जीरो ज़्यादा हो गया था यहाँ पर, यानी कि कुल कितने जीरो हैं, 3 2 5 जीरो हैं, तो 3 यहाँ सही है, 3 2 5 जीरो है। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना 18/6, 6 18, यानी कि कितने आ गया 3, यानी कि कितना दिन चलेगा पानी, 3 दिन पानी चलेगा। 4000 लोगों के बीच में जो है वो जो है जो धारिता वाला जो हमें टैंक दिया है, जो 20 मीटर लंबा, 15 मीटर जो 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा जो है, उसमें जो पानी भरा है वो 4000 व्यक्तियों को अगर 150 लीटर यूज करेंगे तो कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि सवाल नंबर जो है 15 में क्या है। सवाल नंबर 15 में हमें दिया गया है किसी गोदाम की माप 40 मीटर 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, जैसे इसके पहले की सवाल थी सेम कुछ उसी मॉडल से है, यानी कि ऊपर वाले में यानी कि बड़े वाले में छोटे वाले से भाग कर देना है। तो सबसे पहले हम दोनों का अलग अलग जो है आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पहले गोदाम की माप का आयतन ज्ञात कर लेते हैं और दूसरा गोदाम की माप में लकड़ी के रखे जाने वाले क्रेट का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। आयतन ज्ञात करना है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार हमें कह रहा है घनाभाकार गोदाम का आयतन। तो यहां हो गया घनाभाकार गोदाम का आयतन। घनाभाकार गोदाम का आयतन जो दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब उसके बाद ध्यान दीजिए लंबाई 40 दिया है, उसके बाद 25 गुणे में 15, इसका हम जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर में दिया है, तो मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब है या फिर घन मीटर कर सकते हैं। ये तो हमारा गोदाम के लिए था। अब यहाँ पर लकड़ी का क्रेट का आयतन दिया है, गोदाम में जो है इतना इतना मीटर की माप हुई लकड़ी के कितने क्रेट, तो लकड़ी के क्रेट है ना ये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे तथा लकड़ी के क्रेट का आयतन, लकड़ी के क्रेट का आयतन ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दिया है 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, ऊंचाई दिया है 0.5 मीटर। इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे तो 0.9375
मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। अब पहले हमें गोदाम का आयतन देखना होगा, गोदाम का आयतन क्या है। उसके बाद गोदाम के आयतन में जो है क्रेट से भाग देंगे, लकड़ी के क्रेट से भाग देंगे, क्योंकि लकड़ी के क्रेट से भाग इसलिए देंगे जैसे कहा जाए, जैसे हमें कहा जाए, ध्यान देना, हमें जो है 30 रुपये हमारे पास है, हमें ये देखना है 30 रुपये है और हमें 10 पेन खरीदना है। तो अब यहाँ पर ध्यान देना कितने पेन खरीद सकते हैं, तो हम इसमें से भाग देंगे 10 तिहाई 3, यानी कि हम 3 रुपये वाली पेन खरीद सकते हैं। 10 पेन खरीदे हैं तो 3 रुपये वाली ही पेन खरीद सकते हैं। अगर हम 5 पेन खरीद, यानी कि 30 रुपये का अगर हम 5 पेन खरीद रहे हैं तो भाग देंगे 5 और 30, तो हम 6 पेन खरीद सकते हैं। सेम उसी प्रकार से 6 पेन संख्या है, पेनों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ देखिए सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, अतः गोदाम में रखे जा सकने वाले क्रेटों की संख्या बराबर गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन 15,000 बटे 0.9375। जब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 16,000। यही हमारा आंसर हो गया। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में।